राम राम दोस्तों, आज हम सुनेंगे बुढ़ापे के कड़वा सच की कहानी। जीवन में एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसके आने के बाद इंसान बहुत ज्यादा बदल जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वह सब कुछ भूल जाता है। मगर ऐसा करना सही नहीं है। ये कहानी हमें यही बताती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत उसके लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम रामकिशन था। रामकिशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था, बस उनके पैसों का उसे लालच था। इसीलिए रामकिशन ने उसे अपने घर में रख रखा था। रामकिशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां देती थी जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। रामकिशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मार कर दे देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। रामकिशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। रामकिशन के बड़े बेटे की सगाई थी और औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूरियां और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रामकिशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वह सोचती कि मुझे तो ये लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूरियां क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को घी में बनी पूरियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूल के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूरी मांगती हूँ। फिर वह पैरों के बल सरकती हलवाई के पास पूरी देने के लिए बोली और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखा खाने की तरफ देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा रामकिशन की पत्नी लीला कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती कभी कहीं, और बोलती खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी अम्मा को वहां देखा। वह बूढ़ी अम्मा पर ऐसे झपटी जैसे सांप नेवले पर झपटता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या कुछ और? तुमसे एक जगह अच्छे से बैठा नहीं जाता। अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोली और चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, सब मेहमान खाने लगे। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। सोचने लगी कि मैं बाहर क्यों गई थी, मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके पेट में पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होंगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे और अब तक तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पूरियां खा रहा था और सब लोग बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे ये बुढ़िया कहाँ से आई है। इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों की थाली नीचे गिरा दी और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है, और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। रामकिशन की बेटी लाडली यह सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। वो चिल्लाए और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ ना कर पाए। उसने अपने हिस्से की पूरियां एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी।
सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। इतने में बूढ़ी अम्मा को किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? लाडली बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, क्या तुम्हारी माँ ने दिया है? उसने कहा, नहीं, ये तो मेरे हिस्से की पूरियां हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पूरी थी। अम्मा ने बहुत जल्दी जल्दी खाई। अम्मा को पूरियों को खाकर और भूख लगने लगी और बोली, और ले आओ। लाडली ने कहा, अब तो अम्मा मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, तो एक काम करो, मुझे वहां ले चलो जहां सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को वहां ले गई। वहां अम्मा झूठे बर्तनों में पूरियां उठा उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद झूठे बर्तन ना चाटने पड़ते। इतने में पत्नी लीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहां नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि लाडली झूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहां जाकर उसने देखा कि अम्मा झूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से झूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों को खाना खिलाया पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफी देने से वह बहल जाता है, उसी तरह मैं खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ कर दिया। धन्यवाद।